नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम संस्कृत में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मेनली तो ये वैसे 10th क्लास को टारगेट करके मैं बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 8th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का प्रत्यय। संस्कृत में जी हाँ दोस्तों हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, जो कि 10th क्लास में दोस्तों 5 नंबर में आपसे ये कम से कम पूछा जाएगा 5 नंबर में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना न देखें, है ना, स्किप ना करें दोस्तों, है ना। ठीक है, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आप चूक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बड़ी ही आसान सी और सिंपल से ट्रिक के साथ मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि प्रत्यय आपको कैसे सही करना है। दोस्तों 5 नंबर ये वीडियो आपको दिला सकता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जैसे ही मैं इस तरह की एजुकेशनल वीडियो डालूंगा दोस्तों, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यय कहते हैं किसको है ना। शब्द के अंत में जो शब्द जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। कोई भी शब्द है उसके अंत में अगर हम कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे सब्जी प्लस वाला बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जी वाला। ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी, सिर्फ शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो ऐसे ही संस्कृत में भी कुछ शब्दों के पीछे कुछ शब्द जुड़ते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यय कहते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं वीडियो। प्रत्यय के ऊपर चलते हैं दोस्तों। प्रत्यय को कैसे समझेंगे आप, देखिए शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको अगर किसी शब्द के पीछे त और विसर्ग मिलता है ना, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कौन सा प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय होगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कत प्रत्यय। ठीक है, आधा क और त ये कत प्रत्यय है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल इसका लेना चाहूँ तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए आपको देखते से समझ में आ जाएगा, ग्रहित, ग्रहित, है ना। एक और दे देता हूँ मैं, दत्त। एक और ले लेते हैं, जात। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपसे शब्द पूछेगा और वो पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पीछे देखना है क्या है, तह, है ना। तह, त और विसर्ग आ रहा है, मतलब आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, कत प्रत्यय आपको उसमें लिखना है। ओके, बड़ी सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ। चलिए अगले प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रत्यय दोस्तों हमारा, अगर वान अगर किसी के पीछे मिलता है, न और हलंत दोस्तों याद रखिएगा, न के पीछे न के साथ हलंत भी होने चाहिए, तो दोस्तों होगा हमारा कत्वतु प्रत्यय। कौन सा दोस्तों, कत्वतु प्रत्यय होगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए देखिए, 5 नंबर का वीडियो दोस्तों। ओके, तो वान अगर हमें मिलता है तो कत्वतु प्रत्यय होगा। जैसे दोस्तों अगर मैं उदाहरण लेना चाहूँ, है ना, तो कथितवान, ठीक है, गतवान, पठितवान। तो दोस्तों आप सारे इसमें देख पा रहे हैं, सभी शब्दों के पीछे क्या लगा दोस्तों, वान लगा है और न में क्या है, हलंत। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, हमारा कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ ये प्रत्यय आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ, है ना, ताकि आप चूक नहीं जाए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रत्यय है हमारा तव्यत प्रत्यय। दोस्तों तव्यत प्रत्यय हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ किसी शब्द के पीछे व्यम, आधा व, य और म, व्यम अगर मिलता है तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, तव्यत प्रत्यय होगा। ठीक है, याद रखिए आप, तव्यत प्रत्यय कहाँ मिलेगा, जहाँ पे व्यम अगर किसी शब्द के पीछे आता है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखें तो ज्ञातव्यम, ठीक है। फिर एक को ले लेते हैं कर्तव्यम, कर्तव्यम। देख सकते हैं दोस्तों, व्यम, इसमें भी व्यम है, मतलब ये क्या है दोस्तों, हमारा तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगर किसी के शब्द के पीछे इयम अगर आता है, ईयम, है ना, इसमें हलंत नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ईयम, सिंपल सा ईयम अगर आएगा तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, अनियर प्रत्यय होगा। ये हमारा प्रत्यय दोस्तों मेन, याद रखिएगा, ये अनियर प्रत्यय है। और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो गमनियम, है ना, फिर आ जाएगा जननियम। एक और देखें तो करणीयम भी हम ले लेते हैं, करणीयम। अब दोस्तों ये क्या है, ई की मात्रा है ना, आपको ये ई लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ई की मात्रा रहेगी और पीछे यम आएगा। तो आप इसकी पहचान यम से भी बता सकते हैं। अगर यम आता है तो वहाँ पर अनियर प्रत्यय होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। आगे हम बढ़े दोस्तों, देखिए अगले प्रत्यय की तरफ। अगला प्रत्यय दोस्तों, अगर हमें पीछे न मिलता है और उसके साथ हलंत मिलता है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, श्रित प्रत्यय। कौन सा, श्रित। इसको श्रित पढ़ते हैं, जैसे संस्कृत पढ़ते हैं ना, वैसे इसको श्रित पढ़ते हैं। तो दोस्तों श्रित प्रत्यय होगा वहाँ पे, जहाँ पे न के साथ हलंत दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम उदाहरण देखें तो ये हो जाएगा इच्छन, फिर कुर्बन, गच्छन। देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पीछे क्या आ रहा है, न, और साथ में हलंत है, मतलब श्रुत प्रत्यय है। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना है ना, न अगर आता है तो श्रुत प्रत्यय है, ऐसे करके। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीज़ें जब आप एक साथ इसकी लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों याद रखिए, अगर न के साथ विसर्ग आता है ना, और या फिर अण के साथ विसर्ग आता है, ठीक है, तो आपका दोस्तों होगा शानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, शानच प्रत्यय। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए
कथयमान। वैसे तो आ और न लेना था, लेकिन हमने न ले लिया, काफ़ी चलेगा। जैसे कुर्वाण, कुर्वाण, ये हलंत नहीं रहेगा दोस्तों, है ना, हलंत नहीं रहेगा यहाँ पे, याद रखिएगा, ये हलंत नहीं है, ठीक है, ये ना सीधा सा है ना। और अगर हम देखें तो जानान, जानान, है ना, ग्रहणान, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं नह, इसमें देखते हैं नह, इसमें देख सकते हैं नह, इसमें देख सकते हैं नह। जहाँ पे नह नह मिलेगा दोस्तों वहाँ पे कौन सा होगा, शानच प्रत्यय हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अगला हम देखें त्वा। अगर किसी शब्द के पीछे आपको त्वा दिखता है दोस्तों, तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो देख लेते हैं, जैसे भूतवा, सिंपल सा है तो। गत्वा, त्वा से आपको कत्वा जरूर याद रह जाएगा, है ना। फिर एक और देखें हम, ज्ञातवा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए ता, त्वा, ये त्वा, ये त्वा, तो सभी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रत्यय है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रत्यय है दोस्तों हमारा, अगर पीछे यह आता है तो हम सिंपल सा लिख देंगे ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, ल्यप प्रत्यय। जैसे संभूय, है ना, पीछे क्या आ रहा है, य। अगर मैं लिखूँ आदाय, पीछे क्या आ रहा है दोस्तों, य, है ना। अगर मैं लिखूँ आगत्य, पीछे क्या आ रहा है दोस्तों, य, है ना। तो यहाँ सभी जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए प्रत्यय बड़ी आसानी से दोस्तों हम समझ रहे हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, अगला है तुम। अगर तुम किसी शब्द के पीछे आता है दोस्तों, तो वहाँ पे हमारा कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, तु मु न, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के हम ले लेते हैं शब्द, जैसे ये गंतुम, है ना, दातुम, ज्ञातुम, है दोस्तों। इन सब में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रत्यय लेते हैं दोस्तों हमारा तीन प्रत्यय। तीन, ये प्रत्यय है दोस्तों, है ना। इसमें आपको शब्द के पीछे क्या मिलेगा, या तो ती मिलेगा या फिर टी मिलेगा। जैसे अगर मैं लिखूँ दृष्टि, है ना, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, तीन प्रत्यय, ये वाला प्रत्यय हो जाएगा। ओके, और देखिए गति, तो यहाँ पे भी ती आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तीन प्रत्यय हो जाएगा, है ना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, केवल आपको पीछे का शब्द याद रखना है और शब्द के हिसाब से आपको मैच करना है कि कौन सा प्रत्यय हमारा आने वाला है। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रत्यय पूछा जाता है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा स्त्री प्रत्यय, है ना। स्त्री प्रत्यय दोस्तों इंपॉर्टेंट है मोस्ट, और 10th क्लास में पूछा ही जाता है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा, स्त्री प्रत्यय में आपको दो बता रहा हूँ, दोनों प्रत्यय आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों डिप प्रत्यय, कौन सा, डिप, डिप प्रत्यय, है ना। यहाँ पे अगर डॉट लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये डिप प्रत्यय हमारा, है ना। डिप प्रत्यय की क्या निशानी है दोस्तों, आपको सबसे पीछे जो है ना, कोई भी शब्द होगा उसके सबसे पीछे अंत में, है ना, अंत में आपको कौन सी मात्रा मिलेगी दोस्तों, ई की मात्रा मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण लेना चाहूँ, है ना, तो इसका उदाहरण लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ किशोरी, किशोरी, किशोर में ई की मात्रा लगी हुई देखिए, है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, डिप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। फिर एक मैं ले लूँ सुंदरी, ठीक है, सुंदर का सुंदरी बना है ना, तो ये की मात्रा है, यहाँ पे भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, डिप प्रत्यय हो जाएगा। अगला मैं ले लूँ गुणी, है ना, तो यहाँ पे भी ई की मात्रा है दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा, डिप प्रत्यय हो जाएगा। ओके, एक और ले लेते हैं कुमारी, है ना, कुमार का कुमारी, तो यहाँ पे भी दोस्तों कौन सा हो जाएगा, डिप प्रत्यय हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए कि डिप प्रत्यय कहाँ पे होगा, डिप प्रत्यय वहीं पे होगा जहाँ पे अंत में ई की मात्रा आ रही होगी। ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और जो इसका एक और प्रत्यय है स्त्री में ही, स्त्री प्रत्यय ही है दोस्तों, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। इसकी निशानी क्या है दोस्तों, कि पीछे आ की मात्रा आएगी, शब्द जो रहेंगे वो स्त्रीलिंग के रहेंगे, मतलब लेडीज़, आपको पढ़ते से आपको पता चल जाएगा कि ये लेडीज़ शब्द है ना। तो जैसे एक होता है मंद, तो मंद में अगर मैं आ की मात्रा लगा दूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मंदा, है ना। मंदा जो है लेडीज़ का नाम है ना, स्त्रीलिंग नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा क्षत्रिय, है ना, यहाँ पे भी आ की मात्रा, क्षत्रिय का मतलब नर है, और क्षत्रिया का मतलब क्या है दोस्तों, नारी, तो ये हो जाएगा स्त्री में टाप प्रत्यय। एक और इंपॉर्टेंट इससे पूछा जाता है दोस्तों, बालिका, आ की मात्रा है, टाप प्रत्यय। एक पूछा जाएगा अजा, अजा में टाप प्रत्यय। ओके दोस्तों, क्योंकि आ की मात्रा आ रही है। ओके, ये हमारे प्रत्यय सारे हो चुके हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप 5 में से 5 नंबर आराम से कवर करोगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपने ये चीज़ें नोट करी है, समझी है तो दोस्तों
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और सारे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं दोस्तों। इन सब की एक लिस्ट बना लें और इस लिस्ट से कम 2-3 उदाहरण लिखकर आप प्रैक्टिस करें किस शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तब जाके दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपको पेपर के लिए। ठीक है, चलिए बाय।